तीन चमत्कारी शिवलिंग जिनके नष्ट होते ही होगा कलयुग का विनाश। क्या इनकी मान्यताएं कलयुग के विनाश से जुड़ी हैं? इन शिवलिंगों के नष्ट होने का मतलब सिर्फ उनका नुकसान नहीं, बल्कि पूरे कलयुग के विनाश का संकेत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू मिस्ट्रीज चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे चमत्कारी शिवलिंग हैं जिनसे जुड़ी मान्यताएं कलयुग के अंत और एक नए युग के आगमन की ओर इशारा करती हैं? आज हम बात करेंगे ऐसे तीन चमत्कारी शिवलिंगों के बारे में जिनसे जुड़ी मान्यताएं और रहस्यमयी घटनाएं कलयुग के अंत और सतयुग के आगमन से जुड़ी हुई है। क्या आपको पता है कि कुछ शिवलिंग ऐसे भी हैं जिनके नष्ट होते ही कलयुग का विनाश शुरू हो सकता है? ये रहस्यमयी शिवलिंग न केवल अपने अद्भुत आकार और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इनसे जुड़ी कथाएं और भविष्यवाणियां भी इतने रहस्यमय हैं कि विज्ञान और धर्म दोनों ही इन्हें समझने में लगे हुए हैं। क्या होगा यदि हम आपको बताएं कि ये तीन खास शिवलिंग हैं जिनका नष्ट होना कलयुग के अंत का संकेत हो सकता है? तो आइए जानते हैं वो तीन चमत्कारी शिवलिंग कौन से हैं और क्यों इनसे जुड़ी मान्यताएं कलयुग के विनाश और पुनर्निर्माण से जुड़ी हुई है। पहला मंदिर है केदारेश्वर गुफा मंदिर। ये मंदिर महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में स्थित है। केदारेश्वर गुफा मंदिर अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। ये मंदिर 11वीं शताब्दी का है और इसे प्रकृति और भगवान के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर में 3 गुफाएं हैं, जिनमें से एक में एक गहरा तालाब है और उसके ऊपर विराजमान है 5 फीट ऊंचा शिवलिंग। अब तक तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन यहाँ का एक अनोखा पहलू यह है कि यह शिवलिंग केवल एक खंभे पर टिका हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि जब कोई वस्तु या संरचना किसी खंभे पर टिकी होती है तो उसे संतुलन बनाए रखने के लिए 4 स्तंभों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ एक ही खंभा इस शिवलिंग को सहारा देता है। यही कारण है कि इस खंभे को 4 युगों का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यदि ये खंभा टूटता है तो दुनिया का विनाश शुरू हो जाएगा। यहाँ और भी अजीब घटनाएं होती हैं। गर्मियों में इस तालाब का पानी ठंडा होता है, जैसे बर्फ से ढका हो, और सर्दियों में ये पानी गुनगुना हो जाता है। ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा है। स्थानीय लोग और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खंभा धीरे धीरे टूट रहा है। क्या ये उस समय का संकेत है जब कलयुग का अंत होगा? क्या हम उस दिन के करीब पहुंच रहे हैं जब कल की अवतार का आगमन होगा? दूसरा मंदिर है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। ये न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसमें स्थापित एक रहस्यमयी शिवलिंग के कारण भी चर्चा में रहता है। ये शिवलिंग इतना अद्भुत है कि हर साल इसकी ऊंचाई लगभग 1 इंच बढ़ जाती है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई 9 फीट और चौड़ाई 4 फीट है। इस शिवलिंग के नीचे एक चमत्कारी मणि रखी हुई है। इस मणि को लेकर कई रहस्यमयी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि ये मणि पहले पांडवों के पास थी, फिर युधिष्ठिर से होते हुए मतंग ऋषि के पास पहुंची। बाद में ये मणि चंदेल राजा हर्षवर्मन को दी गई, जिन्होंने इसके संरक्षण के लिए इस शिवलिंग का निर्माण करवाया और मणि को इसके नीचे स्थापित कर दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इस शिवलिंग की ऊंचाई इतनी बढ़ जाएगी कि ये मंदिर की छत से टकराएगा, तब कलयुग का विनाश शुरू हो जाएगा। ये कोई सामान्य घटना नहीं होगी, बल्कि मानवता के लिए एक चेतावनी होगी। लेकिन सवाल ये है, ये मणि आखिर छुपाई क्यों गई थी? क्या ये मणि कलयुग के अंत में किसी विशेष अवतार या ईश्वरीय घटना के लिए अस्त्र के रूप में उपयोग की जाएगी, या फिर इसका कोई और गूढ़ रहस्य है जिसे हम अब तक नहीं समझ पाए हैं? तीसरा मंदिर है भूतेश्वर महादेव मंदिर। ये चमत्कारी शिवलिंग आज भी वैज्ञानिकों और भक्तों दोनों के लिए रहस्य बना हुआ है। ये मंदिर छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में स्थित है और यहाँ विराजमान शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 70 फीट है। जी हाँ, ये शिवलिंग किसी विशाल पर्वत जैसा दिखाई देता है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अपने आप में एक प्राकृतिक चमत्कार माना जाता है। इस शिवलिंग को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि इसमें एक हल्की सी दरार पाई जाती है।
जो भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक मानी जाती है। किंवदंती के अनुसार यह शिवलिंग एक छोटे से टीले से उत्पन्न हुआ था। उस स्थान पर चारों ओर से एक अजीब सी आवाज आती थी, जो बैल की आवाज से मिलती जुलती थी। ग्रामीणों का मानना था कि यह भगवान शिव की आवाज है। धीरे धीरे इस स्थान पर श्रद्धा और आस्था बढ़ने लगी और आज ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन चुका है। इस शिवलिंग का लगातार बढ़ता हुआ आकार आज भी एक रहस्य बना हुआ है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब यह शिवलिंग अपनी पूर्ण ऊंचाई तक पहुंच जाएगा और धरती से बाहर गिर जाएगा, तब कलयुग का विनाश हो जाएगा। यह विश्वास इतना गहरा और प्रबल है कि लोग इसे दिन रात पूजते हैं और मानते हैं कि वो समय बहुत निकट है जब यह शिवलिंग अपना पूरा आकार प्राप्त करेगा। क्या सच में इन शिवलिंगों का कनेक्शन कलयुग के अंत से है? धर्म और विज्ञान दोनों ही पृथ्वी के अंत और पुनर्निर्माण के बारे में अपनी अपनी भविष्यवाणियां करते हैं। जहां विज्ञान का मानना है कि पृथ्वी हर 10,000 वर्षों में ठंडे और गर्म चक्र से गुजरती है, वही धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक समय आएगा जब पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और फिर एक नई शुरुआत होगी। सभी धर्मों में ऐसा दिन बताया गया है जब संसार का अंत होगा और एक मसीहा आकर संसार को बचाएगा। हिंदू धर्म में इसे कल की अवतार के रूप में जाना जाता है। क्या ये 3 शिवलिंग हमें उस समय के करीब ले जा रहे हैं? क्या ये कलयुग के अंत का संकेत है? हमारी मान्यताएं और धर्म हमें बताते हैं कि वो समय निकट है। क्या आप भी मानते हैं कि इन शिवलिंगों का विनाश कलयुग के अंत का प्रतीक है? आपकी क्या राय है? क्या इन रहस्यमयी शिवलिंगों का सच में कोई कनेक्शन है कलयुग के विनाश से? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।